नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा करने वाला हूं मैं उसके ऊपर चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। बट शुरू में कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करनी है दोस्तों। जब मैं क्लियर कहता हूं तो समझिए कि पिछले काफ़ी समय से बहुत बहुत सारे सवाल, बहुत सारी क्वेरीज लगातार आती रहती दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जहां तक मैं देख पाता हूं रिप्लाई करता हूं। कुछ स्टॉक्स की आप कह सकते हैं कुछ क्वेरीज ऐसी रहती हैं जहां पे एक स्टॉक स्पेसिफिक बहुत बड़ा आंसर रहता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब तक मैं उस कमेंट को देख पाता हूं कमेंट बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है दोस्तों। और यही कारण था कि मैंने जो ज्वाइन बटन में प्रायोरिटी पैनल ग्रुप जो ओपन किया था दोस्तों, और इसीलिए वहाँ की जो आप कह सकते हैं जो मैंने ज्वाइनिंग बटन की फीस रखी थी वो बहुत ज़्यादा कम रखी थी। क्योंकि कोई भी वहाँ पे मैं पहले बता दूं, क्योंकि क्वेरीज भी आती रहती कि भैया उस प्रायोरिटी पैनल में मिलता क्या है। तो देखिए मैं हमेशा कहता हूँ वहाँ पे सिर्फ दो ही कारण हैं अगर आपको ज्वाइन करना है। पहला, आपकी कोई क्वेरीज होती हैं, आपके कोई सवाल होते हैं स्टॉक स्पेसिफिक या बाजार स्पेसिफिक, जो मुझे पर्सनली लगता है जो मेरे व्यूज़ होते हैं मैं आपको तुरंत वहाँ रिप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि फिर वो कमेंट काफ़ी अच्छा हाईलाइट हो जाता है दोस्तों। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप कह सकते हैं एज ए टू सपोर्ट मी एज ए क्रिएटर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा या कोई भी चीज़ें मैं वहाँ पे नहीं लेकर के आता हूँ दोस्तों, ठीक है। क्योंकि जब भी मुझे लगता है कि भाई ये स्टॉक जो है ये काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रखता है तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाता रहता हूँ। और उसी के ऊपर दोस्तों एक जो एग्जाम्पल है वो आज आपको मिलेगा जिस स्टॉक के ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूँ। जी हाँ, बात करने वाला हूँ मैं ग्लैंड फार्मा की दोस्तों, ठीक है। एग्जैक्टली 45 दिन पहले जब स्टॉक 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां पर भी मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था। क्या कहा था थोड़ा सा रिपीट करूंगा दोस्तों आपको, और जो टॉप ब्रोकरेज हाउस है वो क्या कह रहे हैं। और देखिए इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि क्यों मैं हमेशा कहता हूं ब्लाइंडली ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स पे नहीं जाना चाहिए, खास करके उनके टारगेट्स के ऊपर। वो क्या टारगेट दे रहे हैं, क्यों टारगेट दे रहे हैं, ये आप उनकी जो आप कह सकते हैं जो एक जो स्टेटमेंट रहती है उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि टारगेट में। तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो मेरी आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि देखिए अगर मैंने कमेंट देखे तो मैं तो रिप्लाई तुरंत करूंगा, बट अगर ऐसी कुछ चीज़ें कभी होती है दोस्तों कि भाई आपको ऑल ऑफ सडन आंसर चाहिए, या आप किसी स्टॉक स्पेसिफिक आपको लगता है कि ये कुछ मुझे क्वेरी जाननी है, तो आप प्रायोरिटी पैनल ग्रुप के थ्रू जो ज्वाइन बटन में मैंने ओपन किया है उसे ज्वाइन करके कर सकते हैं। अदरवाइज मैं वीडियोस बनाता ही रहूँगा जहाँ पे मुझे पोटेंशियल लगेगा कि भैया यहाँ पे कुछ एक आप कह सकते हैं एटलीस्ट फ्यूचर को लेकर काफ़ी अच्छी एक स्टोरी बन रही है, तो वीडियो में लाता रहूँगा। आपको बटन ज्वाइन करने की या ज्वाइन बटन में प्रायोरिटी पैनल ग्रुप को ज्वाइन करने की कहीं से कोई भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। सो अब वापस से आते हैं अपने स्टॉक की तरफ। देखिए ग्लैंड फार्मा स्टॉक के ऊपर जब चर्चा की थी दोस्तों, स्टॉक 1700 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाया था कि भाई देखिए ग्लैंड फार्मा में उस समय मैं या मेरी फैमिली मेंबर इन्वेस्टेड थे। मैंने कहा था देखिए भैया इन्वेस्टेड हैं हम लोग, और ग्लैंड फार्मा में मेरा विजन काफ़ी लंबा है दोस्तों। और स्टॉक जब 1000 रुपए के आसपास चल रहा था मैंने लगातार बार बार वीडियोस बनाया था कि भाई आपको ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनी 1000 रुपए मिल रही है यार, और क्या चाहिए आपको। आपका विजन अगर साल भर या 2 साल है, मैं कहा था अगर 2 साल भी है, तो आपको ग्लैंड फार्मा यहां से एटलीस्ट 2 साल के अंदर 50-60% का रिटर्न आपको आराम से देगा। और 50-60% इज नॉट अ बैड रिटर्न, मतलब आपको 30-35% के आसपास का रिटर्न आपको स्टॉक हर ईयर के हिसाब से दे देता, ठीक है। बट यहाँ तो स्टोरी एकदम ही पलट गई। स्टॉक को अगर मैं आपको दिखाऊंगा 52 वीक लो से अगर कंपेयर करेंगे तो ग्लैंड फार्मा आपको ऑलरेडी मोर देन 100% रिटर्न दे चुका है। और पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया मैंने कहा था क्या 2000 में 100% रिटर्न होंगे रेडी के लिए, माफ कीजिएगा 100% रिटर्न देने वाला है। इस चीज़ के लिए आप रेडी हो जाइए। और स्टॉक ने काफ़ी अच्छी आपको रैली भी दी, हम मोर देन 100% की। बट अब जब स्टॉक 2000, जी हाँ 2000 जो एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और मैंने बार बार ये बात कही थी 29 जिस दिन स्टॉक 2000 तोड़ करके ऊपर सस्टेन करेगा और इसे कम से कम 1 से 2 दिन तक बड़े वॉल्यूम से सस्टेन करना पड़ेगा, उसके बाद वापस से 2000
जो एक बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, वो वापस से सपोर्ट होते दिखाई देगा। ठीक है, कई लोग ये कह रहे हैं कि भैया एक से बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, मैं भी कह सकता हूँ हाँ बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूँ फोमो के चक्कर में कभी भी मत पड़िए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। स्टॉक ग्लैंड फार्मा जैसे स्टॉक जब गिरावट दिखा रहे हो, जब एक बहुत शानदार मौका बनता हो, तब निवेश करने की सोचें। ठीक है, हाँ इन स्तरों में भी अगर आपको निवेश करना ही है यार, नहीं कि अब शायद मुझे लग रहा है ब्रेकआउट हुआ है, तो क्योंकि मैं टेक्निकली बात यहाँ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो आपको, मुझे ये लगता है कि कोई इकट्ठा की बजाय आप यहाँ एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, वरना आई एम टेलिंग यू स्टिल ग्लैंड फार्मा में बहुत बहुत ह्यूज पोटेंशियल मुझे दिखती है। बट Q3 के नंबर्स आने वाले दोस्तों, अगर Q3 के नंबर्स थोड़े भी वीक रहे और स्टॉक जिस प्रकार से रैली दिखा चुका है, वापस से एक बड़ी गिरावट, वापस से गिरावट शायद स्टॉक में देखने को मिले, और फिर उसी समय होता है कि हर निवेशक फंसता हुआ समझ में आता है कि यार इतने ऊपर में फंस गए। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भाई स्टॉक प्राइस में प्लीज ध्यान दिया कीजिए कि आप कब खरीद रहे हैं। देखिए कोई भी स्टॉक खराब अच्छा नहीं होता, एक्सेप्शनल केस हमेशा रहते हैं, मैं हमेशा कहता हूं, बट जब आप निचले स्तरों में एक्यूमुलेट करके रखते हैं, जब आप निचले स्तरों में खरीद के रखते हैं, तो आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड की तरफ बहुत बहुत ज्यादा टिल्ट हो जाती है। ठीक है, और ग्लैंड फार्मा में भी यही मैं आपसे बात कहूंगा। ठीक है, सो इस वीडियो में जब सेकेंड पार्ट पे जाऊंगा तो जो बड़े एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और आपका विजन अगर थोड़ा सा आप कह सकते हैं जो आपके टारगेट्स, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 100% दे चुका है, अगर कंप्लीट हो गया हो, पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, इकट्ठा कोई बहुत बड़ा निवेश ना करें, पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर खरीद भी रहे हैं तो कोई इकट्ठा कोई बड़ा निवेश मत करें दोस्तों, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। और एक और जो डिस्क्लोजर मैं बता दूं कि आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में चलते हैं, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, क्विक वो बातें होंगी, बट प्लीज वीडियो को वो पूरा देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता रहता हूं दोस्तों, तो यदि आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं हमेशा जहां जहां भी आप कह सकते हैं कि भाई चीज़ें मुझे लगता है कि यहाँ से पोटेंशियल अच्छा है, मैं अक्सर बनाता रहता हूँ। देखिए पिछले आप कह सकते हैं 1 साल में मैं उन स्टॉक की चर्चा करता रहा जहाँ रिस्क रिवॉर्ड, मुझे रिस्क आप कहते हैं रिवॉर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, चाहे वो हेरिटेज फूड हो, चाहे वो नाम इंडिया हो, विकास इकोटेक ऑलरेडी आपको ठीक ठाक से रिटर्न दे चुका होगा, मिष्ठान फूड की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब स्टॉक 7 रुपये में था आज 16 रुपये में ट्रेड कर रहा है। अल्ट्रा कैप की चर्चा हमने मेरे ख्याल से 14-12 रुपये में की थी, वो चला गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना ऊपर। साकुमा एक्सपोर्ट्स की हमने 14-15 रुपये में चर्चा की थी, वो कहाँ पे चला गया। तो देखिए हमें मिलती रहेंगी चीज़ें, और मैंने पिछले काफ़ी समय में जब भी आप कह सकते हैं ऐसे स्टॉक की चर्चा की है जहाँ पर बहुत निगेटिविटी हो, जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स, मैंने उस समय भी कहा था कि भैया ये बहुत रिस्क का स्टॉक है। ठीक है, कोई पोजीशन बना रहे हैं प्लीज़ बहुत ध्यान दीजिए, और वहाँ से भी कुछ चीज़ें पॉजिटिव हुई है, लेकिन मैं आज भी कहूँगा राजेश एक्सपोर्ट में, क्योंकि उसके एजीएम में जो हुई है, मुझे उसके एजीएम कुछ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगी दोस्तों। ठीक है, सो मैं वहाँ पे भी यही कहूँगा कि राजेश एक्सपोर्ट में भी अभी भी बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से क्लैरिफाई होना ज़रूरी है, और दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कोई भी फैसला लेने के लिए। ठीक है, तो आप सीधा चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखेंगे ब्रोकरेजेस के व्यूज़ क्या क्या हैं दोस्तों। और सबसे पहले जिस ब्रोकरेज की हम बात करेंगे ये हैं मोतीलाल ओसवाल दोस्तों। और देखिए याद रखिएगा जो ये रिपोर्ट्स मैं दिखा रहा हूँ ना आपको, ये लगभग 1 महीने पहले की रिपोर्ट्स हैं, जब स्टॉक प्राइस थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं तेजी दिखाना शुरू किया था। उसके बाद हर एक आप कह सकते हैं लगभग ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई थी, और देखें यही कारण है कि उस समय स्टॉक के ऊपर टारगेट प्राइस जो मोतीलाल ओसवाल ने दिए थे 1920 की, और जो उस समय स्टॉक प्राइस चल रहा था 22% का अपसाइड पोटेंशियल की बात कही जा रही थी, और आप देखें आज तो स्टॉक 2000 के ऊपर तक जा चुका है। ठीक है, यानी जो भी टारगेट थे उससे कहीं ज्यादा रिटर्न इसने दे चुका है। और इससे एक और चीज पता चलती है कि 1 महीने से अब 1 सवा महीने के समय में स्टॉक मोर देन 22% का रिटर्न अपने निवेशकों को ऑलरेडी दे चुका है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं दोस्तों, प्लीज वो स्टॉक्स जहां पे पोटेंशियल हो उसे ढूंढें, भले ही थोड़ा समय लगता है, थोड़ा पेशेंस लगता है,
थोड़ी सी आप कह सकते हैं आपको 2-4 वीडियोस अलग अलग देखनी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप मेरे ही वीडियो में आपको मिलेंगी, मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छे कह सकते हैं चैनल्स हैं जो बहुत अच्छी पिक करते हैं स्टॉक्स को, बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बताते हैं। बट हाँ, ये चीज़ है कि मैं भी बस उसी प्रकार की स्ट्रैटेजी वीडियो बनाता हूँ और एक छोटी सी आप कह सकते हैं आपकी भी हेल्प हो जाती है कि आप जो रिपोर्ट्स होती हैं अलग अलग से, मैं उसे कंपाइल करके बस आपके पास लाता हूँ। तो इसी प्रकार के आपके 2-4 वीडियोस आपको देखने चाहिए और उसके बाद डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, आप देखें 31% की अर्निंग डिक्लाइन आपको देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर इन फाइनेंशियल 23 ड्यू टू सेवरल हेडविंड्स। ठीक है, फाइनेंशियल 23 में क्या हुआ था, 31% की गिरावट हुई थी अर्निंग में, क्योंकि उस समय ना दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, चाहे वो चाइनीज प्रमोटर को लेकर के हो, चाहे मार्जिन को लेकर के हो, चाहे ये कहा जा रहा था कि भैया मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है अपने फ्यूचर विजन को लेकर के, और ये कारण गिरावट हुई थी। ग्लैंड का जो बेस बिजनेस दोस्तों ये अब इज बैक ऑन ट्रैक और इसमें परफॉर्मेंस बड़ी शानदार हुई। इट कॉन्टिन्यूज टू एनहांस इट्स कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो, जो कि इट्स वन ऑफ इट्स कोर स्ट्रेंथ दोस्तों, इनका जो कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो है विथ 1 FTA प्रोडक्ट ऑलरेडी फाइल्ड एंड एटलीस्ट 2 to be submitted to regulatory authorities soon दोस्तों। And the company has also expanded its facility for the plasma protein portfolio। कंपनी ने प्लाज्मा प्रोटीन पोर्टफोलियो के लिए भी अपनी जो फैसिलिटी है उसका एक्सपेंशन किया हुआ है। और मेरा मानना यही है कि जो Q3 के नंबर्स आएंगे ना दोस्तों, वहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं, चाहे प्लाज्मा प्रोटीन हो, चाहे एक इन्होंने एक कंपनी यूरोप की जो एक्वायर की हो, उसको लेकर क्या कहना है, और अब से कंपनी का जो विजन है वो क्या है स्टॉक को लेकर के, वो हमको चर्चा करना है। ठीक है, और देखिए ये 30% चीज़ें बढ़ेगी, पर इसमें मैं चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अब Q3 के नंबर्स हमारे सामने आने वाले हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे कि कहाँ क्या करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक और की दोस्तों, वो है निर्मल बांग। उन्होंने एक्यूमुलेट की रेटिंग दी थी और 1552 की टारगेट प्राइस की बात कही थी। ठीक है, और अब तो खैर आप भूल ही जाइए स्टॉक कहाँ चला गया है। इनका कहना ये था कि भाई ग्लैंड फार्मा का ना जो Q2 2024 का जो रेवेन्यू है और मार्जिन है दोस्तों, वो बहुत हद तक इनलाइन रहा है जो इनकी एस्टिमेट थी, जबकि जो नेट प्रॉफिट निकल के आया वो काफ़ी हद तक कम था एक्सपेक्टेशन से। क्यों? क्योंकि हायर देन एक्सपेक्टेड टैक्स आउटगो हुआ था, यानी जो एक्सपेक्टेशन थी टैक्स की उससे कहीं ज़्यादा थी। ठीक है, और देखिए प्रॉब्लम ये हुआ था ग्लैंड फार्मा के साथ कि जो निगेटिविटी थी वो इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी, वो स्टॉक प्राइस में इतनी ज़्यादा हावी कर दिया गया था और स्टॉक प्राइस जो है 60-70% तक के गिर चुके थे। और ऐसे में ग्लैंड फार्मा जैसी शानदार कंपनी में आप तब निवेश नहीं करेंगे तो भैया कब करेंगे। ठीक है, आप देखें ब्रोकरेज फर्म ने ये ऐड किया था दोस्तों कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है अबाउट ग्लैंड फार्मा ड्यू टू एनुअल प्लान शटडाउन्स और वॉलेटाइल ग्रोथ और मार्जिन इन रिसेंट पास्ट ओइंग टू क्लाइंट एंड प्रोडक्ट रिलेटेड इश्यूज। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, स्टॉक भाग गया है इसलिए जो इश्यूज थे हमें भूलना नहीं है। आप देखें ग्रोथ में वॉलेटिलिटी है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। एक लगातार यूनिफॉर्म ग्रोथ आपको थोड़ी सी ग्लैंड फार्म पिछले काफी समय में कम दिखेगी और मार्जिन को लेकर के भी इश्यूज रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बट कहा यह जा रहा है कि भैया जो आने वाला समय है वहां से शायद इशू आपको रिजॉल्व होते दिखाई देंगे। और वी हैव इंक्रीज अवर मल्टीपल टू 20 फ्रॉम जो पहले 18 दोस्तों। क्यों? यूएस प्राइसिंग सिनेरियो और मार्जिन इंप्रूवमेंट इन बेस बिजनेस। ठीक है, अब आप देखें कहा यह जा रहा है कि जो यूएस से बिजनेस थे वहां से मार्जिन अब अच्छे होते दिखाई देंगे, प्लस जो कंपनी का बेस बिजनेस है वो अच्छा होता दिखाई दे रहा है और फ्यूचर थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है लोग दोस्तों। और ये चीजें मिला करके एक काफी पॉजिटिव सिनेरियो बना रहे थे। बट अब आते दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ब्रोकरेज हाउस में जिसने स्टॉक के ऊपर सेल की रेटिंग दी थी। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों जो ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट होती है ना, उसे टारगेट की बजाय उसका जो रैशनल है उस पर जाना चाहिए। आप देखें कोटक ने इसको डाउनग्रेड किया था और सेल की बात कही थी, बट टारगेट प्राइस बढ़ा दिया था, जो पहले 1300 रुपए था उसे बढ़ा करके 1365 रुपए कर दिया गया था। अब आप सोचें ये कितना बड़ा बैकफायर किया है, स्टॉक प्राइस कहां कहा जा रहा है और कहां पहुंच चुका है। ठीक है, आप देखें
जो ग्लैंड फार्मा है उसने काफ़ी स्टेडी क्वार्टर टू नंबर डिलीवर किए हैं। कम यहाँ पे इनका मानना था अंडरस्कोर्ड बाय रिकवरी इन द बेस बिजनेस, ठीक है, एक्स सिनेक्सी, ठीक है, जो बेस बिजनेस है वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हम अगर सिनेक्सी को हटा दें उनके मार्जिन में, ठीक है। और देखिए आफ्टर द कंपनीज सीवियर क्लाइंट स्पेसिफिक चैलेंजेस 6 मंथ्स अगो, 6 महीने में जो लगातार इश्यूज आए हैं दोस्तों, जो एक क्लाइंट आप कह सकते हैं, जो एक क्लाइंट स्पेसिफिक चैलेंजेस कंपनी फेस करने पड़े 6 महीने के बाद, उसके बाद एक रे ऑफ होप, उसके बाद आप कह सकते हैं कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती दिखाई दी एंड द सिचुएशन हैज स्टेबलाइज विद दैट रोपिंग इन एडिशनल क्लाइंट फॉर इम्पैक्टेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। कुछ एडिशनल क्लाइंट की बात चल रही थी जो इनका जो मॉलिक्यूल का कुछ बिजनेस है दोस्तों उस पर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। अब आप देखें driven by a lower regulated market mix, much higher gross margin than rest of the world market. Our concerns about Gland's long-term outlook and margin profile remain unchanged following the sharp nearly 80% appreciation from its low in May 2023. The stock is evaluated 24.2 times. अब आप सोचें, मतलब जब ये बात कही जा रही है शार्पली नियरली 80% एप्रिशिएशन हो चुका है मई 2023 के लो से। बट देखिए मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जब स्टॉक ना इतना ज़्यादा रैली कर चुका हो, 2000 लेवल्स के ऊपर जा चुका हो, यहाँ पर कोई भी नया निवेश अगर कर रहे हैं बहुत सोच समझ के करें। अगर 900,000 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक एक्यूमुलेट कर रखें, आराम से रखे रहें, विजन थोड़ा लंबा रखें, क्योंकि बाजार भी ऊपर भी अगर गिरावट होगी स्टॉक शायद वापस से 1500-1300 रुपये पहुंच जाए। बट मेरा ये मानना है कि 1500 तो तोड़ना ग्लैंड फार्मा के लिए एक बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क होने वाला है, ठीक है। सो जो भी एक आप कह सकते हैं सिनेरियो साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ग्लैंड फार्मा को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा सवाल थे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया दोस्तों, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।